अब आपने इस मैट्रिक्स को क्या है हमारे पास 1 माइनस 2 11 4 माइनस 2 लेफ्ट को ऐसे रखेंगे आप इक्वल टू इसका 3k माइनस 2 फिर 2k प्लस 0 तो माइनस 2k आएगा 4k प्लस 0 तो 4k आएगा माइनस 2k माइनस 2। अब इसको इक्वेट कर दो मैट्रिक्स को। जब आप इक्वेट करेंगे तो 3k माइनस 2 इक्वल टू 1 दोनों मैट्रिक्स इक्वल है माइनस टू के इक्वल टू माइनस 2 और 4k इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 2k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4। अब किसी मैट्रिक्स को ले लो आप इन 4 हमारे पास ये जगह 4 मैट्रिक्स आए हैं किसी को आप ले लो एक तो रिजल्ट का सबके इक्वल ही मिलेंगे आपको। तो मैंने यहाँ कर दिया थर्ड ली तो k की वैल्यू 1 है फिर मैंने सेकंड को किया तो अभी k की वैल्यू क्या है 1 है तो आंसर क्या है k इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 18 इफ a इक्वल टू a मैट्रिक्स इक्वल टू 0 रो में माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 0 and I is the identity matrix of order 2. Show that unit matrix plus A equal to unit matrix minus A into cos alpha minus sin alpha फर्स्ट रो में सेकंड रो में sin alpha cos alpha। अब यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के लगेंगे ही लगेंगे इसमें पर मैंने इसको पहले यहाँ से क्लियर किया अभी मेरे को टेंजेंट में फार्मूला बनाना है। टेंजेंट अल्फा बाई 2 को मैंने t मान लिया तो इसको t माना तो 0 माइनस t 0 और फिर cos अल्फा था यहाँ इसको मेरे को वैल्यू में टेंजेंट में क्यों इसको t माना है कि तब मेरे को इजी बनेगा क्वेश्चन करने के लिए सॉल्व। तो मैंने cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा पर यहाँ पर तो अल्फा है तो इसको एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी करो तब अल्फा की जगह अल्फा बाई 2 आ जाएगा तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये इसलिए चेंज किया क्योंकि मेरे पास वैल्यू थी टेंजेंट अल्फा बाई 2 इक्वल टू टी तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ टी पुट कर दिया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर किसकी वैल्यू आई कॉस अल्फा की। वैसे साइन अल्फा को भी चेंज करना है मैंने तो 2 इसका मान होता है 2 यहाँ को साइन 2 अल्फा के भी 2 फॉर्मूले होते हैं एक होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स और दूसरा होता है साइन 2x का फॉर्मूला 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x पर यहाँ पर क्या है अल्फा भी अब 2 भी चाहिए 2 से मल्टीप्लाई किया एंगल को और 2 से डिवाइड किया तो ये टेंजेंट वाला फार्मूला इसलिए यूज किया मैंने क्योंकि इसकी वैल्यू क्या t है 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैंने इसको सॉल्व करना है तो मैं पहले यहाँ से राइट हैंड साइड लेता हूँ राइट हैंड साइड तो यह है मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये तो अब मेरे को इसको पहले सॉल्व करना तो यूनिट मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है तो यहां पर भी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं सारी तो यह यूनिट मैट्रिक्स ये मैंने यहां पर यूनिट मैट्रिक्स होता है यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स इज ये है ए मैट्रिक्स 0
माइनस टी और टी और 0। अब ये यहाँ पर पहले ये पार्ट सॉल्व होगा, फिर इसकी जगह वैल्यू है। तो अब मैंने इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। तो देखो कॉस अल्फा क्या वैल्यू है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस साइन अल्फा वैल्यू क्या है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट इज साइन अल्फा की वैल्यू ये दी गई हमारे पास, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये मैट्रिक्स। अब पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो ये माइनस है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा बाहर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या मिला मेरे को, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 का प्लस हो जाएगा, 0 प्लस टी टी, 0 माइनस टी और 1 माइनस 0 1। और इसके साथ कौन सी मैट्रिक्स मिली मेरे पास, ये वाली मैट्रिक्स, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और सेकेंड माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये मिला। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब स्पेस कम है तो मेरे को ये रफ करना पड़ेगा, टी की वैल्यू साइड में लिखनी पड़ेगी, तभी क्लियर होगा मेरे को कि मेरे को यहाँ अभी ये वाली साइड भी सॉल्व करनी है। टी की वैल्यू मैंने यहाँ से इस साइड लिख दी। टी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ए की वैल्यू, सॉरी, ए वैल्यू इज 0 माइनस टी 0, क्योंकि मेरे को इसको रफ करना है तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ इसको मैं, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। तो क्या था मेरे पास, है क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे पास था ये 1 माइनस टी 1 टी माइनस टी 1, और ये था मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और सेकेंड माइनस 2t अपॉन 1 माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, रो को कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो वही रहेगी फर्स्ट मैट्रिक्स की, सेकंड मैट्रिक्स सेकंड कॉलम आ जाएगा, तो रो एंड कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी से इसको करूंगा तो प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। रो ये रहेगी, कॉलम रखी, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस टी से इसको मल्टीप्लाई किया t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टी से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया
2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट रो ये रहेगी सर, वो फर्स्ट सेकंड कॉलम, टू नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या रहेगा हमारे पास, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। अब अगर भी एलसीएम लेंगे आप इसका तो 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस 2t प्लस t माइनस टी क्यूब। अब आप नेक्स्ट में इसका भी एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t। इसका भी एलसीएम लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर 2t माइनस टी आ जाएगा, माइनस 2t माइनस यहां से माइनस टी आएगा और माइनस टी स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसमें क्या आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये 2t टी प्लस टी क्यूब। यहां पर भी इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो आएगा 2t स्क्वायर प्लस 1, तो 2t से t है, ये क्या बन गया हमारे पास, टी स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये तो कट गया, यहां से ये भी कट गया। अब इसके पास क्या बच गया हमारे पास, यहां बच गया हमारे पास, इसके बाद मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो ये बच गया हमारा 1 यहां से माइनस टी कॉमन निकाला मैंने, तो बन गया 1 माइनस टी क्यूब है, यहां पर टी क्यूब टी स्क्वायर बच जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में टी कॉमन निकाला मैंने, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कट कर दिया मैंने। अब यहां पर 1 बच गया, तो मेरे पास गया हमारे पास 1 माइनस टी और टी और 1, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आई, राइट हैंड साइड सॉरी। अब राइट हैंड साइड करेंगे आप, राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज लेफ्ट यूनिट मैट्रिक्स प्लस ए। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 0 0 1 प्लस ए इज 0 माइनस टी 0। करो इसको ऐड, जब हम ऐड करेंगे 1 प्लस 0 1 0 माइनस टी 0 प्लस टी और 1 प्लस 0 1। देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपने यहां पर निकाली थी, ये निकाली थी राइट हैंड साइड आपने, ये जो निकाली थी ये थी राइट हैंड साइड, और ये निकाली लेफ्ट हैंड साइड। 1 1 फर्स्ट माइनस टी सेकंड रो टी 1 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। देखो +1 की चीज जो तो कैलकुलेशन वर्क है सारा, अगर आपको ये चीजें आएंगी तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे सारे। क्लियर। अब inverse of a matrix using elementary row of column row or column operations।
इनवर्स फाइंड करना आपने रो में ऑपरेशन लगा के या कॉलम में ऑपरेशन। टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑफ ऑपरेशन, जब आपने ए इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स इनटू ए। अगर हमने फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस, तो कॉलम में लगानी ऑपरेशन हमने ए इनवर्स फाइंड यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो देन राइट ए इक्वल टू ए इनटू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या हुई, पीछे आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम फाइंड करने के लिए। तो मैं अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसमें है, बस आपने ये लिखना, जब आपने रो में लगाना तो ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स ए आ जाएगा, और कॉलम में लगानी ऑपरेशन आपने तो ए इक्वल टू ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.4 using elementary transformation, find the inverse of the following matrices if it exists in exercise 1। या अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट वैसा है, सेकंड वैसा ही है। अब मैंने ऑपरेशन लगानी है, अब मैंने रो में ऑपरेशन लगानी, तो क्या फार्मूला लिखा था मैंने, ए इक्वल टू क्या फार्मूला, यूनिट मैट्रिक्स इनटू ए, यूनिट मैट्रिक्स इनटू ए। तो ए तो मेरे पास दिया गया है, मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 1 1 1, यूनिट मैट्रिक्स मीनिंग 1 0 0 1 इनटू ए। अब देखो मेरे को पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, हमने लेफ्ट में जो है यहाँ पर 2 की जगह 1 आना चाहिए, ए लाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बनाऊंगा मैं, फिर यहाँ पर 1 बनाऊंगा और यहाँ पर 0 बनाऊंगा। 1 से क्या है, 1 इसलिए लाते हैं हम, यूनिट मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स बनानी है हमने, फिर 1 लाना है यहाँ पर, यूनिट मैट्रिक्स बनाऊंगा तो पहले 1 आएगा, फिर इसकी हेल्प से मैं यहाँ 0 बनाऊंगा, फिर यहाँ पर ए 21 22 में यहाँ पर मैं 1 लाऊंगा, फिर इसकी 1 कैसे यहाँ 0 लाऊंगा। तो पहले मैंने देखो यहाँ से 2 और 1 है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो जो ऑपरेशन मैं लेफ्ट में यूज करूंगा वही राइट में यूज करूंगा। तो मैंने ऑपरेशन फर्स्ट यूज की R1, दोनों साइड R1 R2, इसका मीनिंग क्या है, चेंज कर दी मैंने, फर्स्ट रो जो सेकंड में आ जाएगी और सेकंड रो जो है फर्स्ट में चली जाएगी, ये रो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाला नीचे, इंटरचेंज कर दिया मैंने। पहला स्टेप क्यों, क्योंकि 1 लाने के लिए 1 ऊपर आ गया, अरे यहाँ और डिजिट हो तो मैंने यहाँ 1 लाना था, 1 आ गया मेरे पास। तो इसमें भी ऑपरेशन वैसे ही लगाऊंगा मैं राइट हैंड, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0, 1 0 नीचे आ जाएगा, 0 1 ऊपर चल जाएगा इनटू ए। अब मैंने ऑपरेशन लगानी है यहाँ पर, तो कौन सी ऑपरेशन को, देखो यहाँ पर 0 बनाना है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो कौन सी बनानी है मैंने, R2 रो बनानी है। सेकेंड R2 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, R2 पहले आएगा यहाँ पर, R2 माइनस 2R1, देखो 2 माइनस 2 के जगह 0 हो जाएगा, बस यहाँ पर है ना 0 बनानी है यहाँ पर 2 की जगह। तो मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दी, फर्स्ट रो तो सेकंड रो करनी चाहिए मैंने, फर्स्ट रो को तो वैसे लिखूंगा मैं, R2 2 माइनस 2R1, R1 1 है, 2 इंटू 1 0, तो ये 0 बन गया। यहाँ पर R2 1 माइनस 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये मेरे को आंसर मिल रहा है। यहाँ पर इसमें ऑपरेशन होगा, ये मान लीजिए मैं R2 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 0, तो ये 0 1 वैसे रहेगा, 1 माइनस 2R1, तो 1 आएगा यहाँ पर, यहाँ ऑपरेशन यूज करूंगा तो R2 है 0 माइनस 2, तो माइनस 2 आएगा इनटू ए। अब मैंने यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करना है, कहाँ पर, इसको नेगेटिव है, यहाँ जो पॉजिटिव बनाना है तो R2 को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, तो R2 मैट्रिक्स को मैंने माइनस R2 से नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया।
तो ये आ रही मेरे पास। फर्स्ट तो वैसे रहेगा, R2 को किया मैंने, फर्स्ट 1 1 वैसे रहेगा, इसको 0 -1 0, ये +1 हो जाएगा। इस साइड वैसे करूंगा मैं, 0 1 फर्स्ट रो वैसे रहेगी, सेकंड को मैं चेंज होगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इनटू A। अब मैंने 1 भी आ गया, अब यहाँ 0 बनाना, ये साइड मैंने लेफ्ट में यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। तो R1 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, R1 पहले लिखना मैंने, R1 मैंने, तो यहाँ इफेक्ट पड़ जाएगा अगर मैंने R1 को नहीं किया, नेगेटिव आ जाए तो गलत, फिर दोबारा जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें 4 ऑपरेशन लगी और क्लियर। अगर 4 ऑपरेशन पर नहीं बनता यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पर, तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। लग जाता है मतलब 4 5 ज़्यादा 5, यहाँ से 4 से हो जाए क्लियर हमारे। तो मैंने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 रो, 1 माइनस R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 0 1 इक्वल टू, यहाँ भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 को वैसे, R1 को क्या करेंगे 0, R1 0 माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2, R1 कितना है 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू A। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, जब मैं इस मैट्रिक्स को लाऊंगा तो बन गया A इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 और 2। तो A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 1, A इनवर्स टू 1 माइनस 1 2, फाइंड A इनवर्स। A इनवर्स निकल गया मेरे पास। अब आंसर आप चेक कर सकते हैं, A इनवर्स 1 माइनस 1 फर्स्ट रो माइनस 1 और 2, तो ये आंसर आपका ठीक है। तो ऐसे आप और क्वेश्चन करेंगे, देख लो पहले लेफ्ट में आपने यूनिट मैट्रिक्स बनानी, जो आपका मैट्रिक्स दिखे A है, ए राइट में जो A है इसको वैसे लिखेंगे आप, यूनिट मैट्रिक्स ऑपरेशन हम लगाते जाएंगे। यहाँ पर जो ये हमारा आंसर बन रहा है, यहाँ पर ये लास्ट लिखो, ये वाली जो रो है, इस ऑपरेशन जो यहाँ यूज करेंगे इसको बनाने के लिए यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ यूज करेंगे। तो ये हमारे पास A इनवर्स बना, इसमें प्रैक्टिस चाहिए और कैलकुलेशन वर्क ठीक होना चाहिए, तब आपको समझ आएगा कैसे करना है आपने। 3/3 मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर क्या है, 3/3 क्या है, तो इसमें हमें रो में ऑपरेशन का हो, इनवर्स फाइंड करना है, एलिमेंट्री रो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, A इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स इनटू A। तो मैंने यहाँ भी क्या करूँगा, पहले इस साइड यूनिट मैट्रिक्स बनानी मैंने, तो मैंने कहा 2, अब मैंने यहाँ पर बनानी है 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब देखो मैंने इस साइड जो है यहाँ पर 1 बनाना है, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पहले यहाँ 1 बनाना है, फिर इससे नीचे 2 जीरो बन जाएंगे, फिर यहाँ पर 1 बनाना है, ऊपर नीचे 0 बन जाएगी, फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 बनाना है, इसके ऊपर 2 जीरो 1 लाना है पहले हर एक कॉलम में पहले मैंने। तो रो में तो पहले जैसे यूनिट डायगोनल में ये चीजें बनानी है, पहले 1 1 1, पहले यहाँ 1 बनाऊंगा तो 2 जीरो बन जाएगी, यहाँ बना ऊपर नीचे 0 बन जाएगी, यहाँ बनाऊंगा ऊपर 0 बन जाएगी। तो पहले इसको R1 को बनाने के लिए 1/2 1/2 R1, क्यों 1/2 से डिवाइड लूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। तो बन गया हमारे पास 2 1/2, तो बन गया 1 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब सेकेंड और ये वैसे रखनी है मैंने 0 1 3। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है मैंने, तो बन जाएगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, फर्स्ट रो किया 1/2 से इनटू A। अब मैंने यहाँ पर क्या 2 जीरो बनानी है, यहाँ पर 0 बनाऊंगा मैं, R2 में यहाँ 0 बनानी है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, R2 माइनस 5R1, तो बन जाएगा R2 बनाने के लिए R2 माइनस 5R1, तो 5 माइनस 5 0, तब 1 बनाते हैं यहाँ पर।
तो पहली रो को मैं वैसे लिखूंगा, पहली रो को मैं वैसे लिखूंगा 1 0 -1/2। अब मैंने आगे 5 - 5 0 आडू 1 1 - 0 1 और 0 यहाँ पे देखो R2 - 5R1 0 माइनस प्लस 5/2 तो बन जाएगा 5/2 प्लस हो जाएगा। अब सेकंड को थर्ड रो को वैसे लिखना है 0 1 3। अब इस साइड भी ऑपरेशन अप्लाई करनी है मैंने, ये वाले फर्स्ट रो को वैसे रखूंगा 1/2 0 0 और लास्ट रो में रहेगी 0 0 1। तो R2 - 5R1 तो R2 कितना है 0 - 5/2 तो -5/2 -5/2 R2 कितना है 1 - 0 1 आ जाएगा, फिर 0 - 0 0। थर्ड को वैसे लिखना 0 0 1 0 0 1 ए। अब मेरे पास यहाँ पर ये भी ये करेंगे, अब यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, अब यहाँ पर 1 बनाना था मैंने, ऑलरेडी है यहाँ पर। अब मैंने ये करना है इसमें, मैंने अब यहाँ पर इसमें ऑपरेशन अप्लाई करनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ लिखने के लिए। अब यहाँ पर 1 है तो कौन सी ऑपरेशन यहाँ पर बनानी है, अब 0 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ से 1 बनाते हैं, ऊपर तो है 0 नीचे बनानी है मैंने। तो R3 बनाने के लिए R3 - R2 जो ऑपरेशन रो बनाना वो पहले आएगी यहाँ पर, तब हमें सॉल्व होगी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट 1 0 -1/2 वैसे लिखना है, 0 1 5/2 वैसे लिखना है आपने। अब यहाँ पर बनानी है 0, देखो R3 - R2 0, फिर 1 - 1 0। अब यहाँ पर R3 - R2 तो इसको कैलकुलेशन वर्क करेंगे आप। R3 कितना है 3 - 5/2 तो 5/2 ऐसे 6 - 5/2 तो क्या हो जाएगा 3 to 6 - 5 1/2 तो बन जाएगा 1/2। अब आगे भी ऑपरेशन वैसे लगानी है मैंने यहाँ पर, तो 1/2 0 0 तो -5/2 1 0। अब यहाँ पर यूज करूंगा मैं, तो R3 - R2 R3 0 माइनस प्लस आएगा 5/2 और R3 कितना है 0 -1 -1 R3 1 -2 1 -0 1 1 R3 1 -0 तो 1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ उसको 2 से, तो 2/2 1 हो जाएगा। तो R3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय R3। अब इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा मेरे पास, इसको मेरे को रफ कर देता हूं मैं। अब देखो ऐसे ऑपरेशन करने का मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ जो भी है, फिर चेक करूंगा आंसर ठीक है कि गलत है। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँ, देखो R2 ये वैसे रहेगा 1 0 -1/2 0 1 5/2 0 0 0 क्या 2 0/0 मल्टीप्लाई 2 0 0 मल्टीप्लाई 2 0 1। तो अब इसको करूंगा मैं तो बन जाएगा 1/2 0 0 -5/2 1 0 5/2 -1 1। सॉरी ये करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, देखो R3 को 2 तो 2 कट जाएगा 5
-2 और 2 इंटू ए, इसके साथ ए आएगा, ये लिखा यहाँ पर ए आएगा सर। अब यहाँ पर अब मैंने इसको 0 बनाना है R2 को, तो R2 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो ढंग से क्लियर करना है क्वेश्चन आपने। R2 बनाने के लिए अब मैं इसमें से इसको माइनस कर 0 बनाना है यहाँ पर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 5/2 से, 5/2 R2 माइनस 5/2 R3, जो चेक कर लो। 1 R2 कितना है 5/2 माइनस 1 इंटू 5/2 बन गया 0। करो इसको मैंने, तो मैंने चेक कर लिया इसमें, तो 5/2 से हो गया, तो बन गया 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 0 0 1, सॉरी ये बनाना मैंने सेकंड रो बनानी, तो R2 पहले यहां से करता हूं, R2 माइनस 5R, R2 कितना है यहां पर, R2 मेरे पास 0 0 माइनस 0 क्या बन जाएगा 0 0 माइनस R2 माइनस 5R, ये किया मैंने। अब इसको 1 माइनस 0, तो ये 1 बनेगा, यहां पर 0। अब मैंने ऊपर वाले को क्या बनाना है 1, ऑपरेशन को 20 सेट लगाना रहेगी, आंसर तो ये आया मेरे पास 1/2 0 0 1/2 0 0 0 0, जब यहाँ पर करेंगे हम तो क्या बन गया, R2 कितना है माइनस 5/2 माइनस 5/R2 इतना माइनस 5/2 माइनस 5, तो बन जाएगा 5 इंटू 5 25/2 25/2 R3 कितना है 5, तो इसका एलसीएम लूंगा मैं, 2 आ जाएगा माइनस 13/2, तो कितना बन गया -15, तो यह आ जाएगा -15, फिर इसको करूंगा R3 कितना है R2 कितना है 1 माइनस प्लस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट गया 6 आ गया है, ये 6 आएगा, फिर 0 ये आएगा हमारे पास 0 R2 0 माइनस 5/2 R3 2 से 2 कट गया -5 इंटू A। अब इसको रफ करना पड़ रहा है मेरे को, इंटू A, अब सर को 5 माइनस 2 इंटू 2, अब इसको बनाना पड़ रहा है मेरे को, कौन सा है आपके पास, अब मेरे को नेक्स्ट बनाना पड़ रहा है ये वाले, इसको ऊपर वाले को मैंने 0 बनाना है यहाँ पर -1/2, तो R1 बनाने के लिए R1 माइनस प्लस 1/2 R3 माइनस 1/2 प्लस 1/2 0 हो जाएगा, तो बन गया 1, देखो R1 1 प्लस 0 1 0 0 प्लस 0 0, और ये 0 बन जाएगा 0 1 0 0 0 1। अब देखो कंप्लीट बन गया मेरे पास है। अब यहाँ पर भी ऑपरेशन लगाऊंगा, ये मेरे को आंसर मिल रहा है, तो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे हम,
फिर रिजल्ट देखेंगे इसका आंसर क्या बनता है हमारे पास। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास R1। तो देखो R1 प्लस इसको ऐड करना है, R1 प्लस R3। तो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ R1 1/2 प्लस 1/2 R3 5। तो ऐसा 5, तो इन जगह एलसीएम 2, तो 5 प्लस 1 6/2 3, तो बन जाएगा 3। फिर R1 0 प्लस ये माइनस हो जाएगा 0 माइनस 2 1/2, 2 से 2 कट गया -1, और आगे आएंगे हमारे पास, तो इसको करेंगे 0 0 प्लस 1/2 इंटू 2 R3, तो 2 से 2 कट गया 1, और ये वैसे रहेगा 6 -5 5 -2 2 इंटू A को इस साइड लिया मैं, A इनवर्स इंटू यूनिट मैट्रिक्स इंटू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ये हमारे पास आंसर है। चेक कर लेते हो एक बार। 3 -1 1 फर्स्ट रो, -15 6 -5 5 -2 and 2. This is a correct answer. This A inverse multiply by unit matrix A inverse. तो ये मिल जाएगा आंसर हमारे पास। ये आंसर मैंने चेक कर लिया, करेक्ट आंसर मिल रहा है इसका। तो ये हमारे पास इसका आंसर मिल गया हमारे को। थर्ड, A equal to 1 3 2 7, A equal to unit matrix into A 1 3 2 7 equal to 1 0 0 1 into A। अब देखो कर जल्दी से, ये 1 तो बना हुआ है, तो R2 बनाने के लिए R2 minus 2 R1 लगाओ ऑपरेशन। R2 इज ये सेकंड रो, फर्स्ट को वैसे लिखना कि 1 मिल गया मेरे पास, ये 0 हो गया, तो R2 7 minus 6 1 आ गया हमारे पास, इक्वल टू यहाँ भी ऑपरेशन अप्लाई करो, 1 और 0 वैसे ही, R2 0 minus 2 1 minus 0 1 into A। अब यहाँ 1 ऑलरेडी है और तुमने इसको बनाना सिर्फ, तो बन गया R1 बनाने के लिए R1 minus 3 सॉरी R1 बनाने के लिए R1 R2 R1 minus 3R2 3R2 तो इसको बनाने के लिए क्या करूंगा अब मैं, तो इसको सॉल्व करूंगा मैं 1 minus 0 1, अब R1 3 minus 3R2 0 0, अब ये वैसे रहेगा 0 1, ये ठीक आ गया मेरे पास। अब इस साइड भी लगाऊंगा मैं, तो इस साइड लगाएंगे हम R1 1 minus 3 minus 2 3 into 2 6 plus 6, तो 1 minus 6 1 minus 6 minus 1 minus 6 minus 5, और यहाँ पर करूँगा मैं 0 R1 0 minus 3 0 minus 3, तो -3 और -2 इंटू -2 और 1 इंटू A, तो मेरे पास क्या बन गया है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स जो थी, ये हमारे पास A इनवर्स, जो मैं इसको लाऊंगा इस साइड, तो A इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स इंटू -5 -3 -2 और 1, तो A इनवर्स इक्वल टू, ये आंसर है -5 -3 -2 और 1।
पहले हम आंसर देखते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर तो गलत है। 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, यहाँ पर 5 की जगह 7 आ रहा है हमारे पास। R1 सॉरी ये प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर R1 इज 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, ये 7 आएगा। सॉरी ये 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा और ये भी 7 आएगा। ये हमारा आंसर। यहाँ मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ माइनस कर दिया जल्दी में। तो ये इसको थोड़ा क्लियर करना है आपने, फिर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके। क्लियर? तो आपने ढंग से इसकी ऑपरेशन यूज़ करना है और क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना है।